नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षरों के उच्चारण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दालंकार के 3 भेद। अब अनुप्रास अलंकार से पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो आपको एक डिफिनीशन दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा ये कौन सा अलंकार है, या फिर आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा ये कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की डिफिनीशन बताते हैं आपको। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है। जहाँ एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण, जो उदाहरण में हम आपको सबसे सरल उदाहरण देते हैं। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। यहाँ पे भ अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की डिफिनीशन क्या है? यमक अलंकार की डिफिनीशन है जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार है? वहाँ है यमक अलंकार। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर सजना शब्द 2 बार यूज हुआ। एक सजना माने नायक या नायिका और एक सजना माने तैयार होना। ठीक है दोस्तों। अगला श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष अलंकार में क्या डिफिनीशन है? जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए। जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो अब आपको शब्द अलंकार की डिफिनीशन और उदाहरण हमने बता दिए। अब हम लोग अर्थ अलंकार में चलते हैं और अर्थ अलंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर, जहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? जहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण समझिए। हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के जो चरण है वो कमल की पंखुड़ी के समान है। इस लाइन का ये भाव है। तो जहाँ पर
उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और किस आधार पर? गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार की डेफिनेशन है जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। मैं एक उदाहरण एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी स्त्री घड़े को डुबो रही है। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें 3 शब्द भी हैं ट्रिक के लिए, अगर आपको डिफिनीशन भूल भी जाए तो मनु मानो, जनु जानो, ये 4 अक्षर हैं, 4 शब्द हैं, सॉरी। मनु मानो, जनु जानो। अगर किसी लाइन में ये 4 अक्षरों में से कोई शब्द आ जाए तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत कह दीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण है मुख मानो चंद्रमा है, तो किसी के मुख की तुलना हम चंद्रमा के समान कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? मुख मानो चंद्रमा है, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है? डिफिनीशन सुनिए। जहां कारण के अभाव में भी काम हो रहा हो, जहां कारण के अभाव में भी काम हो रहा हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जहां कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसका अर्थ है जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, लेकिन वह सब कुछ जानता है, वह कोई और नहीं, वह ईश्वर है। ठीक, तो दोस्तों क्लियर हो गया आपको विभावना की मतलब जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विरोधाभास, विरोधाभास की बात करते हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास में क्या है? विरोधाभास का उदाहरण, पहले डिफिनीशन जाइए। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। लाइन को रिपीट करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे समय की घड़ी को कोई नहीं जानता, जैसे जैसे अंधकार हो रहा है वैसे वैसे उजाला हो रहा। यहाँ पर ये विरोधाभास की बात की गई है। अगला भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार की बात करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? उपमेय में उपमान की भ्रांति होने, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने
तथा उसके अनुरूप क्रिया होने, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने तथा उसके अनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। उदाहरण सुनिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। इस लाइन का अर्थ क्या है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने नाक में जो कील पहने हुए हैं, डाल पर बैठा हुआ तोता देखता है नाक का मोती अधर की कांति से, मतलब जो नाक में कील है उसको वो अनार का दाना समझता है। अधर माने ओठ में जो लालिमा लगी है, उसको देखकर उसको लगता है कि कहीं ये लाइन पूरी ऐसे है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इस लाइन से यह पता चलता है कि तोते के मन में ये कन्फ्यूजन हो रही है कि कहीं ये दूसरा तोता तो नहीं है। ठीक है। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, यानी लहरों का आसमान को चूमना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं अब हम लोग बात करेंगे। जहाँ जड़ वस्तुओं, प्रकृति और मानवीय चेष्टाओं का अर्थ प्रदर्शित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, यानी फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, ये सब क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, अलंकार आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता। आप आसानी से बीएड, सीटेट, टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए आप उसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक